आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज। एक महंगाई ने शहर में। अगर लॉकडाउन से भलाई होती है तो लॉकडाउन लगाने में फ़ायदा है, लगे तो पूरे देश में लगे। ये ना हो कि हरियाणा में लग रहा है, यूपी में नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हरियाणा के अंदर आज इलेक्शन करवा दो, कोरोना खत्म है, ऑटोमेटिकली खत्म है। इलेक्शन नहीं है तो कोरोना सब कुछ। जो लोग दुकानों में बैठे हैं उनके चलान कर रहे हैं बैठे बैठों के। अब इनकी मीटिंगें होती हैं, इनके जलसे होते हैं, उसके अंदर ओपन आप देखो जो है ना कानून की धज्जियां उड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजपूत और आप देख रहे हैं कंचन टीवी। राज्य में जिस प्रकार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए अब सरकार सख्त कदम उठा रही है। पहले नाइट कर्फ्यू सोमवार से लगा दिया गया है और अब कहीं ना कहीं आशंका ये भी है कि आने वाले समय में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। इसी बात को लेकर जो है कहीं ना कहीं लोगों के मन में आशंका बनी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर, इसी बात पर जो है लोगों की राय जानने के लिए मैं पहुंचा हूं कुरुक्षेत्र की नई मार्केट के अंदर। जानते हैं कि लोगों को क्या लगता है लॉकडाउन को लेकर और क्या लोग जो है उम्मीद सरकार से कर रहे हैं, लोगों के मन में या क्या डर है। बात करते हैं लोगों से। मैडम, क्या लगता है जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं कोरोना के, उसे देखते हुए लगता है कि जैसे अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, आगे सरकार लॉकडाउन लगा सकती है राज्य में? बिल्कुल लगा सकती है सर। तो आप क्या, अगर लॉकडाउन लगता है आप उसके पक्ष में हैं या नहीं? पक्ष में हो या ना हो सर, अपनी सेफ्टी के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा ना। लेकिन उससे नुकसान भी तो होगा। व्यापारी तो विरोध कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए लॉकडाउन। सर, जान से बढ़कर भी कुछ होता है। मतलब आप लॉकडाउन के पक्ष में, अगर लॉकडाउन होता है? अगर अपनी जान बचानी है तो लॉकडाउन में कोई हर्ज नहीं है सर। सर, जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, क्या लगता है उसको देखते हुए लॉकडाउन लगा सकती है सरकार हरियाणा में? बिल्कुल लगा सकती है। तो अगर लगता है लॉकडाउन तो क्या आप पक्ष में होंगे आप या विपक्ष में? सर, जब जैसे सारे करेंगे ऐसे हम कर लेंगे। नहीं, बट फिर भी आपकी पर्सनल राय क्या है इस बात पर को लेकर? आप खुश हैं अगर लॉकडाउन होता है तो? खुश कौन होता है? लॉकडाउन से क्यों खुश होएगा कोई? सर, आपको क्या लगता है लॉकडाउन सरकार लगा सकती है हरियाणा में? नहीं, लगा तो सकते हैं सर, बट लगाना नहीं चाहिए क्योंकि आजकल काम पहले ही नहीं है बाज़ारों में, आप देख ही सकते हैं। काम की वजह से हर दुकानदार परेशान है, इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि लॉकडाउन वगैरह तो ना ही लगे। रात के टाइम ठीक है, थोड़ा टाइम बेशक और भी बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिन में नहीं लगना चाहिए। तो आप जो है ये कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लगता है तो नुकसान होगा। किस तरह का नुकसान आप देखते हैं अगर होता है लॉकडाउन तो? बस बाज़ार में काम धंधा नहीं होगा सर, इसी करके बस पहले ही 3 महीने का लॉकडाउन लगा हुआ था, पहले ही काम धंधा था नहीं बाज़ारों में, तो अब तो यही चाहेंगे हम भाई लॉकडाउन ना ही लगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आप? मेरा राज गंभीर है जी। सर, सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। पहले जो है नाइट कर्फ्यू का ऐलान हरियाणा में कर दिया गया सोमवार से, उसके बाद सख्ताई जो है वो और बढ़ती जा रही है। गाइडलाइंस चेंज कर दी गई है शादी समारोह को लेकर। क्या लगता है लॉकडाउन हो सकता है राज्य में? मेरे ख्याल तो नहीं हो सकता जी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री ने कल भी कहा है भाई लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। ये है मार्केट थोड़ी जल्दी बंद हो सकती है, 6 बजे 7 बजे शाम को हो सकती है, बस मेरे हिसाब से लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। अगर लगता है लॉकडाउन तो आप पक्ष में होंगे या क्या कहिएगा उसे लेकर? जैसे हालात मगर तो ख़राब होंगे तो लॉकडाउन लग जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब आप पक्ष में है लॉकडाउन लगाने? भाई अगर तो देखो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो फिर देखो इसमें तो दिक्कत ही बढ़ेगी ना। लोग आएँ दुकानों में, आप बीमार हों, हमें भी करें, हम उनको करें, भाई तो उस हिसाब से तो बंद होना चाहिए अगर तो ज़्यादा दिक्कत आती है तो। नहीं तो थोड़ी 2-4 घंटे तो खोल देते तब भी चलो खर्चा वर्चा निकल जाता है दुकानदारों का, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं आप लोग? हाँ जी, हम भी जी विद्यार्थी हैं और हमारे हिसाब से अब कोई लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए क्योंकि लोग अब समझदार हो गए हैं और इसलिए क्या कहते हैं वो खुद भी देख रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं और मास्क का यूज़ कर रहे हैं। तो कोरोना अगर होना हो वैसे भी होना है और कोई फ़ायदा नहीं। अब बहुत नुकसान हो चुका है लोगों का, 1 साल से ऊपर हो गया बैठे घर पर। किसानों का टाइम भी चल रहा है, जो लॉकडाउन ला दिया अपने कणक कुणक कट रही, मंडी मुंडी में गिरेगी, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा जी किसानों का भी। और जी अपने विद्यार्थियों ले लो, आगे जाके जैसे 12th के पेपर भी आगे कर दिए, एडमिशन में भी लेट हो जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे हमारे 1 साल ख़राब हो गया जी, अब एडमिशन लेना है दोबारा, फिर 1 साल, अब +2 पेपर जुलाई में कर दिए, उसके बाद हम एडमिशन कब लेंगे? बहुत फ़र्क है, लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या नाम है सर? हंसराज। हंसराज जी, जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। क्या लगता है लॉकडाउन लगेगा हरियाणा में? लगेगा तो सही, जो हालात चले। आप पक्ष में हैं अगर लॉकडाउन लगता है? आप जैसे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, आपको नुकसान होगा अगर लॉकडाउन लगाया जाता है सरकार की तरफ से? नुकसान तो होएगा, दुकानें बंद होंगी तो रोटी कहाँ से खाएंगे? सरकार कहीं ना कहीं लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है अब। ऐसा भाई साहब, लॉकडाउन की तरफ सरकार बढ़ रही है, सिर्फ सरकार को कोरोना ही कोरोना दिखाई दे रहा है।
जो एक साल के अंदर महंगाई बढ़ी है, 90 रुपए वाली चीज़ आज 150 रुपये होलसेल का रेट हो गया है। तो सरकार जो है सिर्फ कोरोना दिखाई दे रहा है, महंगाई कुछ नहीं दिखाई दे रही है। आम पब्लिक जो है ना महंगाई में पिस रही है इस टाइम, समझे। लेकिन लॉकडाउन का भी कोई तरीका होता है, सिस्टम वाइज काम करो अगर करना है सरकार ने। और इतनी बड़ी समस्या नहीं है ये जो है ना, इसको कोई सिस्टम वाइज लिया जाए, इसको कोरोना को कोई सिस्टम बनाओ, सख्त कार्रवाई करो। अब मास्क है, मेरा ख्याल है 80% लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, कोई किसी का चलान नहीं हो रहा है। जो लोग दुकानों में बैठे हैं उनके चलान कर रहे हैं बैठे बैठों के। तो सरकार को तो कुछ ना कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। ये नहीं है कि हम ये नहीं कहते भी लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन का कोई तरीका होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। ऐसे नहीं भी हर एक आदमी को आप पब्लिक को परेशान कर दो, मतलब कि जो है ना सिर्फ एक कोरोना दिखाई दे रहा है सरकार को। कोई महंगाई की तरफ कोई बोल रहा है, कोई किसी भी सेशन के अंदर कोई महंगाई की आवाज़ उठी है? आज तक कोई महंगाई की आवाज़ नहीं उठी है। जो चीज़ें आज से एक साल पहले 70-80 रुपए की थी, आज उसका रेट 150 रुपये होलसेल में हो रहा है जो है। चाहे वो घी है, चाहे वो रिफाइंड है, चाहे कुछ भी कोई भी आइटम है, चाहे दालें हैं 20-20 रुपये किलो की तेजी है दालों में। तो आम पब्लिक के लिए क्या कर रही है सरकार ये? बिल्कुल बिल्कुल। कल मुख्यमंत्री ने बैठक भी ली, उन्होंने गाइडलाइंस भी चेंज कर दिए, यानी पहले जो शादी समारोह में 500 लोग खुले में और 200 लोग इंडोर में थे, उसको भी घटा दिया है। उस पर क्या कहिएगा सर? ऐसा है सर जी, 500 की जगह 200 कर दो, 150 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वो अब जैसे शादियों का सीज़न चल रहा है, लोगों ने जो है ना बुकिंग कर रखी है, उस बुकिंग का क्या होगा, पैलेस वालों का क्या होगा? जिन लोगों ने मतलब कि एडवांस बुकिंग कर रखी है, हलवाई की भी कर रखी है, पैलेस की कर रखी है, उनका क्या हाल होगा? उनका हाल निकाल ले सरकार। ये कोई ज़रूरी नहीं है भी 500 है तो उनको कोई टाइम तो दो आप, जो है ना 10 बजे की बजाय उनको 11 साढ़े 11 बजे का टाइम करो पैलेस वालों का। मतलब रोजी रोटी का सवाल हर आदमी के लिए ज़रूरी है इस टाइम जो है ना जी। बंगाल में रोटी ही नहीं मिलेगी आदमी को तो उसमें क्या होगा पब्लिक का? लोग भूखे मरेंगे। सरकार को जो है ना वो बुरी नज़र से देखेंगे भी सरकार ने हमारी रोजी रोटी छीन ली जो है ना। तो बात तो सारी पब्लिक को लेकर है, उस मुद्दे पे हल निकाल लो, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। आप पश्चिम बंगाल के अंदर की बात कह रहे हो आप? बिल्कुल, बंगाल में सरकार धड़ाधड़ जो है रैलियां कर रही है, क्या लगता है वहाँ कोरोना है ही नहीं? वहाँ पे कोरोना नहीं है। वहाँ पे अभी इनका कल परसों कोई मतलब कि इनका कोई सम्मेलन था, उसके अंदर देखो आप कितने लोगों ने मास्क लगा रखे हैं वहाँ पे। फिर ये आम पब्लिक के लिए क्यों? आम पब्लिक के ऊपर कौन सा कानून थोप दिया इन्होंने? तो ये बात कर रहे हैं ओपी धनखड़ और जो दुष्यंत चौटाला है वो रेवाड़ी में और भिवानी में पहुंचे थे 2 कार्यक्रमों में, जहां खुलकर जो कोरोना गाइडलाइंस उसकी धज्जियां उड़ी थी, उसके बारे में ही ये बात कर रहे हैं। हरियाणा की बात कीजिएगा, बंगाल की चलिए छोड़िए, हम हरियाणा की ही बात करें। हम हरियाणा की ही बात करते हैं भाई साहब। जब इनकी मीटिंगें होती हैं, इनके जलसे होते हैं, उसके अंदर ओपन आप देखो जो है ना कानून की धज्जियां उड़ रही है, तो बाकी पब्लिक पे क्यों थोप रहे हैं? ये मतलब कि जो है ना कानून को जो है ना अपने अंदर भी तो लागू करो उसको जो है ना जी। हर चीज़ को देख के चलो। उसमें लॉकडाउन लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लॉकडाउन लगाओ, लेकिन उसका सिस्टम, उसका पालन हर आदमी को करना पड़ेगा उसका। जी। और सर नाइट कर्फ्यू जो है वो पहले 9 से किया गया था, फिर बाद में बढ़ा के 10 बजे सीमा कर दी गई, उसकी क्या लगता है इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? कुछ नहीं फ़र्क पड़ना उससे जो है ना जी। अगर कोरोना ने फैलना वो दिन में भी फैलेगा, रात में भी फैलेगा, लेकिन उसकी मैं जो बात कह रहा हूँ ना डिस्टेंसिंग की, सोशल उसकी, तो वो तो हर टाइम करनी पड़ेगी। उसका पालन सरकार ने करवाना चाहिए। मतलब अपने ऊपर भी लागू करो और पब्लिक के ऊपर भी लागू करवाओ उसको जो है ना जी। तब जाके कुछ मतलब राहत मिलेगी लोगों को जो है ना जी। ऐसे नहीं मिलने की राहत जो है ना भाई। आप जो है ना लॉकडाउन कर दिया, 10 से लेके 5 का कर दिया, कल को 11 से 5 का कर दो उसको जो है ना। तो लेकिन दिन के अंदर भी उसको डिस्टेंसिंग का पालन करवाओ पब्लिक से, और सख्त से सख्त कार्रवाई करो ताकि कुछ ना कुछ राहत लोगों को मिले। बस आम आदमी है, मजदूर है, मजदूर लोग जाने शुरू हो गए बाहर जो है ना जी अब इस टाइम। चाहे कोई बिहार का है, चाहे कोई यूपी का है, चाहे कोई और दूसरे स्टेट का है, सारा मजदूरों की समस्या 10 दिन बाद 15 दिन बाद देखना मजदूरों की समस्या आ जाएगी। जिस हिसाब से आप देखो जाके बस स्टैंड पे, रेलवे पे कितनी भीड़ लगी हुई है मजदूरों की। हर आदमी कहता है भाई पिछले साल वाला हाल ना हो जाए। हम तो अपने बच्चों के पास जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। हर आदमी डरा हुआ है इससे जो है ना जी। लॉकडाउन के लिए भी, लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। ऐसा जी सरकार की बात यह है, सरकार तो अपने नंबर बनाने पे लगी हुई है। जो विपक्षी पार्टियां
वो कहती हैं भाई ये करें और वो कहते हैं वो करें। देश की तो किसी को चिंता नहीं है, इसमें मैं क्या सलाह दे सकता हूँ। अगर लॉकडाउन लगता है सर तो आप लोग पक्ष में हैं? अगर व्यापारी वर्ग की मैं बात करूं, ऐसा सर बात यह है, अगर तो देश के हित में लगता है, जनता के हित में लगता है, तो व्यापारियों ने पहले भी लॉकडाउन में पूरा हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। और अगर कोई ये अपनी नंबर बनाएं, भाई कांग्रेस वाले तो कहें कि जी ये तो मोदी करा रहा है और वो कहें जी ये करा रहा है, उसमें क्या करेगा बेचारा व्यापारी तो वैसे पिस गया, काम धंधा हो गया ख़त्म, क्या करेंगे। सरकार ने सोमवार से जो नाइट कर्फ्यू का मतलब लगाया है अपने हरियाणा में, क्या लगता है उससे कितना फ़र्क पड़ेगा या केवल ऐसे ही लगा दिया उठा के? वो ऐसा जी, उसमें क्या अंतर है जी। अब रात को हम चले गए, सो गए, हमें क्या पता अभी कर्फ्यू है नहीं है, कुछ नहीं। तो बड़ी बात इनकी कि रात को तो घर जाके सोना ही है, तो नाइट कर्फ्यू का कुछ बड़ा जो फ़र्क है वो नहीं पड़ने वाला है। सर, बाकी मैं अगर राज्यों की बात करूँ जहाँ चुनाव चल रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है क्या? सर कोरोना हर जगह है, लेकिन बात यह है कि ये तो देश हित की कोई लीडर बात नहीं करता, कोई पार्टी बात नहीं करती। लॉकडाउन की संभावना है, पूरी है जी, कम नहीं है, पूरी संभावना है। नाइट कर्फ्यू से कुछ नहीं होगा। नाइट कर्फ्यू में हम लोग 10 बजे के बाद रात को जाते ही नहीं बाहर, तो क्या पता उसका क्या फ़ायदा है। लॉकडाउन अगर लगता है तो आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं दुकानदार के तौर पर, आप क्या खुश हैं? आप पक्ष में होंगे आप उसके? देखो जी, हम तो देश के पक्ष में हैं। अगर लॉकडाउन से भलाई होती है तो लॉकडाउन लगाने में फ़ायदा है, लगे तो पूरे देश में लगे, ये ना हो कि हरियाणा में लग रहा है, यूपी में नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा है, हम ये चाहते हैं कि लॉकडाउन देश हित में होना चाहिए, पर जो इस टाइम सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, अगर जो आप देखो कि बंगाल, असम और इधर इलेक्शन चल रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जाए जो बच्चों की परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की, वो टाली जा रही हैं। एक और तो ये सामने आता है कि सरकार गंभीर नहीं है, सरकार को अपनी चिंता पड़ी हुई है इलेक्शन जीतने की। अगर जो लोगों के हित में अगर जो ध्यान रखा जाए तो चुनावों से ज़्यादा बच्चों की परीक्षाएं हैं। अगर जो बच्चों की परीक्षाएं टल सकती हैं तो चुनाव भी टल सकते हैं। हाँ, जिस तरह से केस सामने आ रहे हैं, आप दिल्ली में देखोगे, लखनऊ में देखोगे, जिस तरह से केस सामने आ रहे हैं, उस दृष्टि को देखते हुए ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा अगर जो जनता को बचाना है। आप पक्ष में होंगे सर अगर हरियाणा में लॉकडाउन लगता है? व्यापारी वर्ग हमेशा पक्ष में ही रहा है। अगर जो कोई भी देश पर कोई भी दुविधा आती है, कुछ है, व्यापारी वर्ग ने हमेशा साथ दिया है। जैसा कि हरियाणा सरकार का वो है, आप अगर जो महाराष्ट्र में देख रहे हैं, लखनऊ में देख रहे हैं और इधर बाहर के इलाकों में देख रहे हैं, तो वहाँ पे मैं भी डेली न्यूज़ में देख रहा हूँ कि जो चिताओं को जलाने के लिए रात को भी चिताएं जल रही हैं। अगर जो हम अपने कुरुक्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट के उससे देखें तो पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर 32 वेंटिलेटर हैं। मतलब इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं कुरुक्षेत्र में, क्या 32 वेंटिलेटर के अंदर कुरुक्षेत्र की जनता सर्वाइव कर पाएगी? अगर जो एक देश की जनसंख्या को लगाएं तो ऐसी हिंदुस्तान की जनसंख्या 28 देशों के बराबर है। तो मैं तो ये कहूँगा कि WHO हमारे विज साहब को मतलब पूरे सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं कि वो भी प्रभावित ना हो। और जनसंख्या इतनी है कि मैं तो हरियाणा सरकार से यही चाहूँगा कि ये आगे ना बढ़े, तो इसको अभी से ब्रेक द चेन कर दिया जाए, जैसे महाराष्ट्र में किया है कि कुछ सेवाओं को ब्रेक द चेन कर दिया गया है, तो उस हिसाब से उनको ब्रेक द चेन करना चाहिए। इसमें ऐसा है, जो हमारा कुंभ है, ठीक है, वो हिंदुस्तान का पर्व है। जब कुंभ की शुरुआत हुई तब ऐसी कोई कोरोना की स्टेज नहीं थी। अब जो कुंभ का जो शाही स्नान था वैसाखी वाले दिन, उससे 2 दिन पहले से लेके अब तक थोड़ा सा जो कोरोना का कहर है वो ज़्यादा बड़ा है। पर इसमें जो हमारा महानिर्वाणी अखाड़ा है, कल उन्होंने न्यूज़ दी है कि वो 16 अप्रैल को अपना कुंभ समाप्त कर देंगे। लॉकडाउन के लॉसेज है बहुत ज़्यादा, सारा जनजीवन अस्त हो जाएगा। लॉकडाउन अगर लगता है प्रदेश में तो उसका फ़र्क ना सिर्फ बड़े दुकानदारों पर पड़ेगा, बल्कि जो छोटे रेहड़ी फड़ी वाले हैं, छोटे दुकानदार, उनके ऊपर भी इस चीज़ का जो है गंभीर जो फ़र्क है वो कहीं ना कहीं पड़ेगा। क्योंकि एक बार देश जो है वो लॉकडाउन की जो मार है वो झेल चुका है, वो देख चुका है। ऐसे तो मजदूर आदमी बेघर हो जाएंगे बिल्कुल ही। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, क्या करेंगे? जो 150 रुपये कमाए थे वो जाते रहेंगे। तो और बताओ, ऐसी सरकार कहाँ से देगी? कब तक पूरा पड़ेगी हैं? तो कुछ गरीब जनता के लिए कुछ उन्हें ऐसा करना चाहिए जिससे भाई आम आदमी अपने घर में बैठ खा ले।
पहले 4 महीने के जो तकरीबन लॉकडाउन रहा तब आपका काम बंद हो गया होगा, कैसे घर चलाया आपने? कैसे भी नहीं, बस चलाया भाई। एक टाइम खाया, एक टाइम नहीं खाया। हमने भूखों ने टाइम काटा, लोगों ने तड़पा गए। नुकसान तो है ही है यार। तो लेकिन जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो उससे फिर कैसे निपटा जाए? डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। हाँ, लोग सह में पड़े हैं, डर रहे हैं लोग। देखो लॉकडाउन से। हाँ हाँ, देखो बाजार में हालात देखो आप, कम होते जा रहे हैं। 2 बजे के बाद देखना कोई बंदा नहीं मिलेगा आपको, ऑटोमेटिक अपने घर पे चले जाते हैं। दुकानदार हैं? हाँ जी हाँ जी, किराने की शॉप है, देखो सारे दुकानदार हैं, बंद हो रही हैं दुकाना। सरकार ना ही करेगी, लोग अपने आप हो जाएंगे। हाँ जी, आने वाले टाइम में 2-4 दिन के अंदर। टीवी के अंदर रिपोर्ट चल रही है ना, जो दिखा रहे हैं बार बार, इतने लोग शमशान घाट में फूक रहे हैं, लोग डर गए हैं। ये बात सोचो आप। हाँ जी, और महंगाई ने जो सरसों का तेल है पहले 135 था, आज 160 रुपये की बोतल होगी जी। एक महंगाई ने माच होती शहर में। हाँ जी। सरकार के इंतजाम कैसे लग रहे हैं आपको? जो सरकार है कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने की। नहीं कुछ नहीं है जी, बेकार। लॉकडाउन तो लगातार दावा कर रही है कि हरियाणा में हालात हम बिगड़ने नहीं देंगे, हमारी सुविधाएं जो है पर्याप्त। कुछ नहीं, हालात ख़राब हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर आज इलेक्शन करवा दो, कोरोना खत्म है, ऑटोमेटिकली खत्म है। इलेक्शन नहीं है तो कोरोना सब कुछ है। अब बंगाल में भी लगना चाहिए ना लॉकडाउन, वहाँ तो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ पूरी भीड़ है, रैलियाँ की जा रही हैं। रेहड़ी आप चलाते हैं, कितने पैसे कमा लेते हैं दिन के? बस कमा लेते हैं जी 100-150 रुपये। सरकार लॉकडाउन करने की बात कहीं ना कहीं जो आशंका है वो एक तरफ से लग रही है। वैसे सरकार हालांकि मना कर रही है कि लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन स्थिति को देखते लग रहा है कि लॉकडाउन हरियाणा में हो सकता है। दोबारा अगर लॉकडाउन लग जाता है तो कैसे काम चलाइएगा घर का? बस कैसे काम चलाएंगे, बस भगवान भरोसे है जी, बस भूखे मरेंगे। हाँ, मुश्किल तो बहुत था पर किसी तरह चल रहा था। कुछ सरकार भी मदद कर रही थी, दे रहे थे, राशन पानी दे रहे थे, तो किसी तरह चला। लेकिन अब अगर दोबारा लॉकडाउन हो जाता है तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी। आपकी आवाज़ और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।